हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी, चैनल का नाम है सही विचार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हर कोई कोशिश करता है कि ये हमें मिले। वो है हमारा व्यक्तिमत्व, मतलब हमारी पर्सनालिटी हम किस प्रकार से अच्छी करें। हर कोई चाहता है कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, इम्प्रेसिव हो, लोग मुझसे अट्रैक्ट हो, लोग मुझसे बात करें, लोगों को मैं याद रहूं। ये सारे सवाल, ये सारे स्टेटमेंट्स हर किसी के मन में आते हैं, बट हमको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि पर्सनालिटी डेवलप कैसे करें, इसे अच्छा कैसे बनाएं। सो आज का टॉपिक यही है। मैं कुछ 10 टिप्स आपको देने वाली हूँ जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी अच्छा होने के लिए आपको मदद मिल सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अच्छी पर्सनालिटी होने के लिए आपको अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है, मतलब सुनना ज़रूरी है। अगर लोगों का आप सुनते हैं, समझते हैं और उस पर सोचते हैं तो लोग आपसे ज़्यादा बातें करेंगे। सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। लोगों का सुनना भी ज़रूरी है, मतलब हमेशा सुनते रहो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बट जब कोई आपसे बात करने आता है तो उनका सुनो, उनसे सुनो वो क्या बोल रहे हैं, उनको सुनो वो क्या बोलना चाहते हैं। बी कॉन्सेंट्रेटेड, उन पे पूरा फोकस करके उनको बोलो कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। साथ ही साथ अच्छी पर्सनालिटी होने के लिए आपके पास ज्ञान ज़रूरी है, और ज्ञान आता है अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने से, रीड करने से। सो न्यूज़पेपर्स रीड करना चाहिए ऐसा नहीं, बुक्स रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो, या जो भी आपको पसंद है जिससे आपका नॉलेज बढ़े, जिससे आपका ज्ञान बढ़े, ऐसी कोई भी चीज़ आप रीड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप लोगों के साथ बैठते हो तो अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, तो 10 लोगों के बीच में आप बोर हो जाओगे और फिर आपको लगेगा कि मैं इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हूँ ही नहीं। सो अगर ये आप अवॉइड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसा आपको फील ना हो, सो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टुडे। आज ही रीड करना चालू करो, और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, जैसे डिमोनेटाइजेशन जो था उसके बारे में पढ़ सकते हो, या फिर अभी राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में पढ़ सकते हो, या फिर इंडिया के बारे में पढ़ सकते हो, या फिर जो भी आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि ये पढ़ के ना मुझे और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, ऐसा कोई भी आप चीज़ पढ़ सकते हो। बट पढ़ना ज़रूरी है, रीड 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 करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, लैंग्वेज भी आपकी सुधार जाती है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज हो आपकी सुधार सुधार होगा उसमें। ऑल्सो उसी के साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। सो जब लोगों के साथ बात करते हो तो आप भी बोल सकते हो, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि बोलने के लिए भी उससे आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ रीड करने के बाद भी आपको बातूनी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कॉन्वर्सेशनलिस्ट, मतलब किसी से भी आपको बात करना आना चाहिए। यू कैन नॉट स्टॉप, मतलब कोई अगर सामने आपको आपके आ जाए, शायद नया चेहरा हो या पुराना चेहरा हो, उनसे बात करना आना चाहिए। और बात के लिए कंपल्सरी नहीं कि हाँ ज्ञान की ज़रूरत ही है। हाय हेलो से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कैसे हो पूछ सकते हो, हाउ आर यू पूछ सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करो। बट बातें करना पसंद भी होना चाहिए। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है, बट एटलीस्ट जब सामने वाला आपसे बात करता है तो भी तो बात आपको करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप ही बात करो, बट अगर सामने वाला चल के आपके पास आ रहा है और आपसे बात करना चाहता है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि आप उससे बात करो। और बातें करने से आपको समझ में आता है कि कौन हमसे अच्छे से जुड़ सकता है, कौन हमारा दोस्त बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। सो बातूनी होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो अलग अलग पर्सनैलिटीज़, अलग अलग व्यक्तिमत्व से भी मिलते रहो, अलग अलग लोगों से मिलते रहो, क्योंकि हर किसी के पास ना कुछ खूबी होती है, उससे आप उठाने की कोशिश करो, अपने अंदर समाने की कोशिश कर सकते हो। इसलिए आप अलग अलग लोगों से मिलना भी बहुत ज़रूरी है। गो, जाओ, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, अच्छे अच्छे सेमिनार्स अटेंड करो, कोई प्रेजेंटेशंस अटेंड करो, कोई अच्छी चीज़ें जो हो रही है आपके शहर में उसे जाके अटेंड करो, लोगों के साथ बैठो, मिलो, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको समझ में भी आता है कि किस किस का क्या क्या राय है, कौन क्या कह रहा है, किसको क्या पसंद है। तो आपको भी समझ में आता है कि मुझे इसमें क्या लेना चाहिए, मुझे इससे क्या मिलेगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो आप उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो। ऑल्सो
सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है, बल्कि आपको आपकी राय भी होनी चाहिए, ओपिनियन भी होना चाहिए, और उस ओपिनियन को आपको बोलने भी आना चाहिए कि मेरे ख्याल से या इन माय ओपिनियन मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए या हम सबको ये करना चाहिए, ये बोलना भी आना चाहिए। इसीलिए आपको सोचना भी पड़ेगा, राइट? सो हैव एन ओपिनियन। हमेशा दूसरों का नहीं सुनना है, ये गलत पर्सनालिटी हो जाएगी। सुनो, सोचो, समझो और फिर उस पर एक्ट करो, फिर जो करना है करो। अगर आपको लगता है कि हाँ सामने वाला सही बोल रहा है तो वो उस तरह से करो। अगर आपको लगता है नहीं सामने वाला गलत बोल रहा है, मैं सही हूँ, तो उस तरह से करो। बट पहले ओपिनियन, राय देना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो एक बुरी आदत लोगों की होती है कि दूसरों का कॉपी करते हैं, मतलब वो जैसा कर रहा है वैसे मैं करूँ। नहीं, आप दो अलग अलग इंसान हो, दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ होंगी। हाँ, कुछ खूबियाँ आप अपने अंदर ले सकते हो, बट जैसे वो चलता है वैसे मैं चलूँगा, जैसे वो खाता है वैसे मैं खाऊँगा, ऐसे नहीं होता। ये तो कॉपी पेस्ट हो गया। मतलब आप नहीं रहते, आप दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हो, फिर आपकी पर्सनालिटी वो नहीं होती है। सो कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना है, खुद जैसा हो वैसे ही रहो। उसमें मैं अच्छा और क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचो। साथ ही साथ आपका जो एटीट्यूड है, रवैया जो है लोगों की तरफ, वो अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। किसी को, मैं तो कहती हूँ, अवॉइड टॉकिंग नेगेटिव अबाउट द पीपल। लोगों के बारे में बुरा बोलना बंद करो। अगर बुरा भी बोलना है तो वो अच्छी तरीके से बोलो, जिसे बोलते हैं असर्टिव पॉइंट्स, असर्टिव सेंटेंसेस। मतलब मुझे अगर बोलना है कि आप आलसी हो, यू आर लेज़ी, ये बोलने से अच्छा है यू कैन से यू टेक टाइम टू डू वर्क। मतलब आप समय बहुत लेते हैं कोई काम करने के लिए, तो अल्टीमेटली आप उनको क्या बोल रहे हो कि आप आलसी हो। तो डायरेक्टली अगर बोलोगे तो शायद सामने लोगों को बुरा लगेगा, राइट? वो शायद आपसे कभी बात ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने उनका वीकनेस उनको दिखा दिया है, उनकी खामियां आपने दिखाई है। तो हो सकता है कि सामने वाला बुरा मान जाए, पर इसे उल्टा तरीके से आपको बोलना है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है और उतनी पॉजिटिवली सामने को बोलना है, ताकि सामने वाला आपका सुने और आपने जो राय दी है उस पर वो अमल करे। ऑल्सो अगर आप हर वक्त सीरियस रहते हो, बहुत स्टिफ फेस रहते हो, तो शायद लोग आपको पसंद ना करें। थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा रस, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। सो जिसे कहते हैं ह्यूमरस, यू नीड टू बी ह्यूमरस। कुछ चुटकुले सुनाना अच्छा होता है, या फिर किसी चीज़ पे आपको कुछ अच्छी लाइन सोचती है तो वो बोलना बहुत अच्छा होता है। फ़नी लाइन अगर आपको सोचते हो किसी के बारे में, या जब कोई कुछ बोलता है आपको कुछ और चीज़ से कनेक्ट होते हो तो वो आपको बोलना ज़रूरी है। सो हंसी मजाक भी ज़रूरी है। ज़िंदगी हमेशा सीरियस नहीं होती है। यू हैव टू एन्जॉय लाइफ। ज़िंदगी को आपको एन्जॉय करना है, इसीलिए आपको थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। सो बी ह्यूमरस। ऑल्सो लोगों को सपोर्ट देना ज़रूरी है, लोगों के साथ खड़े होना ज़रूरी है। जैसे ना, जो इंसान एक दूसरे को कंधा देता है या फिर किसी को बात करने के लिए बोलता है, उसका दिल हल्का करने के लिए उसके पास जाता है, वो इंसान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लोगों को। तो वो बनो, लोगों को सपोर्ट करो, उनका साथ दो। जो भी वो कर रहे हैं उसमें अगर आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं तो उनका साथ दो। अगर आपको लगता है वो गलत करे तो वहाँ पे टोको, उनको बोलो कि ये गलत है। बट ये आपका उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि वो जो बोल रहा है वो गलत है या फिर जो बोल रहा है वो सही है। दूसरों को सपोर्ट करना सीखो। ऑल्सो अखंडता रखो, मतलब आज मैंने कुछ अच्छा किया फिर अगले 8 दिन कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। पर्सनालिटी स्लोली डेवलप होती है, उसे डेवलप होने में टाइम लगता है, वो वक्त आपको देना होगा। और वक्त देने के लिए आपको ये समझना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो एक दिन में पर्सनालिटी चेंज नहीं होने वाली है, कुछ लोगों को तो सालों लगते हैं। तो हम स्टार्ट तो कर सकते हैं। सो आज से स्टार्ट करो पर्सनल डेवलप करने के लिए, तो जाके 1 साल में आपको चेंज दिखेगा। 1 साल में दिख सकता है आपको कि मैं क्या बन चुका हूँ, मैं क्या था और मैं क्या बन चुका हूँ। एक दिन में पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, 1 महीने में भी नहीं होगी, आपको कम से कम 1 साल देना पड़ेगा। अगर आप अपने करियर में सक्सेस चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, और आपको चाहते हो कि लोग आपसे मिले, बातें करें, लोगों से घुलना मिलना आपको पसंद है, तो इसके लिए पर्सनल डेवलप करना ज़रूरी है। सो ये 10 टिप्स याद रखो, समझो, सोचो, और साथ ही साथ हमेशा स्माइल करते रहो, हमेशा हंसते रहो।
हंसने से आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप हंसते रहोगे, लोगों से हंसी मजाक करते रहोगे, तो लोग वैसे ही आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। सो मेक श्योर दैट डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड एनहांस योर करियर। आपकी करियर अच्छा हो जाए और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। और इसके लिए ये 10 टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।